यदि सील समुद्र तट पर है तो इसका मतलब कुछ अलग चीजें हो सकता है और व्याख्या विशिष्ट परिस्थितियों और सील के व्यवहार पर निर्भर हो सकती है। यहाँ कुछ संभावित स्पष्टीकरण दिए गए हैं। आराम करना या धूप सेंकना। सील अक्सर आराम करने या धूप सेंकने के लिए किनारे पर आती हैं। वे ऊर्जा बचाने या अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए समुद्र तट पर समय बिता सकते हैं। पिघलाना। सीलें समय समय पर अपने फर को पिघलाती हैं या अपनी त्वचा को बहाती हैं। इस प्रक्रिया के दौरान वे झड़ने और नए फर उगाने की सुविधा के लिए जमीन पर अधिक समय बिता सकते हैं। पिल्लों की देखभाल। मादा सील अपने पिल्लों को जन्म देने और उनकी देखभाल करने के लिए तट पर आती हैं। यदि आप समुद्र तट पर एक सील को एक पिल्ले के साथ देखते हैं तो यह संभवतः एक मां है जो अपने बच्चे की देखभाल कर रही है। घायल या बीमार। कभी-कभी सीलें चोट या बीमारी के कारण समुद्र तट पर पहुंच जाती है। यदि आपको कोई ऐसी सील मिलती है जो संकट में है या घायल है तो सुरक्षित दूरी बनाए रखना और सहायता के लिए स्थानीय वन्यजीव अधिकारियों या समुद्री स्तनपायी बचाव संगठन से संपर्क करना आवश्यक है। खोई हुई या फंसी हुई। कभी-कभी सीलें खो जाती हैं या भटक जाती हैं और ऐसे समुद्र तट पर पहुंच जाती हैं जो उनका सामान्य निवास स्थान नहीं है। ऐसे मामलों में विशेषज्ञों को स्थिति का आकलन करने और यदि आवश्यक हो तो सील को पानी में वापस लाने में सहायता करने की आवश्यकता हो सकती है। समुद्र तट पर सीलों के पास सावधानी से जाना और सुरक्षित दूरी बनाए रखना आवश्यक है। वे जंगली जानवर हैं और कुछ प्रजातियां जैसे हार्बर सील काफी शर्मीली और आसानी से तनावग्रस्त हो सकती हैं। उनके बहुत करीब जाने से उनमें अनावश्यक तनाव हो सकता है और वन्यजीव संरक्षण कानूनों के कारण कुछ क्षेत्रों में यह अवैध भी हो सकता है। यदि आप समुद्र तट पर सील देखते हैं और उसकी भलाई के बारे में चिंतित हैं तो स्थिति को संभालने के तरीके के बारे में मार्गदर्शन के लिए स्थानीय वन्यजीव अधिकारियों या समुद्री स्तनपायी बचाव संगठनों से संपर्क करना सबसे अच्छा है। कानूनी सुरक्षा। कई सीलें विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में उनके संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए कानूनों और विनियमों द्वारा संरक्षित हैं। सीलों, उनके पिल्लों या उनके आवासों को परेशान करने या नुकसान पहुंचाने पर कानूनी परिणाम हो सकते हैं। स्थानीय वन्यजीव संरक्षण कानूनों से स्वयं को परिचित करना और उनका पालन करना सुनिश्चित करें। सुरक्षित दूरी बनाए रखें। जानवर को तनाव या नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए सील से सम्मानजनक दूरी बनाए रखें। स्थानीय दिशा निर्देशों के आधार पर यह दूरी अलग अलग हो सकती है, लेकिन आमतौर पर कम से कम 100 फीट 30 मीटर दूर रहने की सलाह दी जाती है। न खिलाएं और न ही छुएं। सील्स मानव भोजन को खिलाना उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और उन्हें मानव उपस्थिति की आदत पड़ सकती है। सील को छूना भी जोखिम भरा है क्योंकि उनके पास शक्तिशाली जबड़े और तेज दांत होते हैं और खतरा महसूस होने पर वे काट सकते हैं। चुपचाप निरीक्षण करें। यदि आप सील का निरीक्षण करना चाहते हैं तो चुपचाप और बिना अचानक हलचल के ऐसा करें। दूरबीन या जूम लेंस वाले कैमरे का उपयोग करने से आप बिना किसी गड़बड़ी के सुरक्षित दूरी से सील का निरीक्षण कर सकते हैं। देखे जाने की रिपोर्ट करें। यदि सील संकट में है, घायल है या बीमार है, या यदि आपको संदेह है कि एक पिल्ला छोड़ दिया गया है तो स्थानीय वन्यजीव अधिकारियों या समुद्री स्तनपायी बचाव संगठनों को देखे जाने की रिपोर्ट करें। उनके पास स्थिति का उचित आकलन करने और उसे संभालने के लिए विशेषज्ञता और संसाधन है। याद रखें कि सील समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनके प्राकृतिक व्यवहार और आवास का सम्मान करना महत्वपूर्ण है। इन दिशा निर्देशों का पालन करके और समुद्र तट पर सील का सामना करते समय जिम्मेदारी से कार्य करके आप इन जानवरों की रक्षा करने में मदद कर सकते हैं और उनके संरक्षण में योगदान दे सकते हैं।